हाँ जी बेटा, पहला फॉर्मूला कॉस और साइन की फॉर्म में होता है, दूसरा फॉर्मूला किसकी फॉर्म में होता है? दूसरा फॉर्मूला किसकी फॉर्म में? सिर्फ कॉस की फॉर्म में होता है। और कॉस पहले आता है कि बाद में आता है? बहुत बढ़िया, मेरे से पूछने से पहले ही बता तू कॉस स्क्वायर एक्स में। तीसरा फॉर्मूला किसकी फॉर्म में होता है? साइन की फॉर्म में होता है। और साइन पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। और चौथा फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होता है। चौथे में 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है बताओ? 1 - tan स्क्वायर एक्स। यस या नो? अब आता है तुम्हारा tan 2x का फॉर्मूला। ये बताओ tan 2x का फॉर्मूला पूरा पूरा किसकी फॉर्म में होता है? सर tan 2x का फॉर्मूला पूरा पूरा tan की फॉर्म में होता है, तो 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर एक्स। यस, उसके बाद नीचे माइनस आता है। उसके बाद आता है आपका sin 3x का फॉर्मूला। sin 3x का फॉर्मूला पूरा पूरा किसकी फॉर्म में होता है? जी, पूरा पूरा साइन की फॉर्म में होता है। अच्छा, 3 पहले आता है कि 4 पहले आता है? बहुत बढ़िया, अरे कहाँ पढ़ते हो? और 4 बाद में आता है। 4 के साथ हमेशा क्या आता है? 4 के साथ हमेशा क्या आता है? क्यूब आता है। बीच में प्लस आता है कि माइनस आता है? माइनस आता है। cos 3x का फॉर्मूला पूरा पूरा किसकी फॉर्म में होता है? बहुत बढ़िया, cos की फॉर्म में आता है। पहले क्या आता है? cos आता है कि सॉरी, पहले 4 आता है कि 3 आता है? 4 आता है। 4 cos क्यूब x - 3 cos x। बहुत बढ़िया। tan 3x का फॉर्मूला मेरे बच्चे, tan 3x का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये तुमसे बोला नहीं जाएगा। 3 tan x - tan क्यूब x अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर x। अब मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में कौन कौन से यूज नहीं होते। जो जो फॉर्मूले मैं काटूंगा इसका मतलब वो 12th में यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे? जिनको मैं अभी क्रॉस करूंगा कौन सी क्लास में? 11 में यूज नहीं होते, बहुत कम। वो 12th में यूज होते हैं। जैसे ये sin 2x वाला फॉर्मूला 10 वाला, ये भी 12th में यूज होता है, और ये भी 12th में यूज होता है, और ये भी 12th में यूज होता है। यानी फोकस हमें 7 फॉर्मूले पे करना है, एक sin 2x का, एक cos 2x का, और एक tan 3x का। बेटा एक काम करो, सबके पास एक पेज पे है, फिजिक्स वगैरह में सब में यूज होता होगा सब। बेटा इसको बेटा प्लीज एक पेज पे कर लो, और जो हो जाए तो डन कर लो, क्योंकि बार बार मैं ऊपर नहीं करूंगा। एक पेज पे उतार लो इसे अपने आप बिना देखे। और मुझे लगता नहीं कि एक पेज उतारने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। और आज के तगड़े क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, सारे प्रूफ वाले हैं। उतारना क्या, बस एक पेज पे नोट कर लो, और जब भी मैं बोलूं फॉर्मूला देखो और बताओ। जब हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट। ओके, एक 4 5 जन आ चुके हैं। 4 5 डन आ चुके हैं बेटा, 4 5 जन आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलिए डी लिख लेंगे। चलिए बेटा, आप खुद देख लेना कि ये फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। चले, चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट tan 4x equal to 1 - 8 sin square x cos square x। ये एनसीईआरटी का है। सबको कसम है, माँ कसम बोल लो कि कोई ना उतारेगा नहीं, रुक जाओ, अपने आप करना है। पहले मैं समझाऊंगा, एक मिनट। tan 4x नहीं, sin 4x। कैसे मैंने tan लिख दिया, सॉरी cos 4x, कैसे मैं sin और cos tan बोल रहा हूँ। cos 4x equal to 1 - 8 sin square x cos square x। सब रुक जाओ और ध्यान से देखो जब तक मैं प्रूव ना करूं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले बताना पहला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने cos 4x लिखा। मुझे चैट करके ये बताओ, क्या मैंने आपको 4x का कोई फॉर्मूला बताया? मैंने तो आपको सिर्फ 2x और 3x का फॉर्मूला बताया। 4x का कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं सर, आपने 4x का कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया। हम 4x वाला कैसे करें? आपने 4x का कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। मैं बताता हूँ 4x करने का तरीका क्या।
क्या मैं 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ? यस या नो? 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, इस वाले 2x को मैं a मान लूंगा, इस वाले 2x को a मान लूंगा। लेट 2x इक्वल टू a। जब मैं 2x को a मान लूंगा तो ये आपका cos 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले तो हाँ है ना। अगर मैं इस पीले वाले 2x को a मान लूंगा, अगर मैं इसको a मान लूंगा तो cos 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हाँ। अगर बेटा cos 6x आ जाए, सिंपल सी बात है, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, cos 6x आ जाए तो आप क्या लिखो बताओ? 2 इंटू 3x लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? 2 ही आगे लगाना, और 3x को a मान लोगे तो cos 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है ना। अगर मान लो कि cos 8x आ गया तो क्या लिखो बताओ? 2 इंटू वॉट? 2 इंटू क्या लिखो बताओ? 2 इंटू 4x लिखोगे, इस 4x को a मान के cos 2a बन जाएगा। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो एक बार और बताओ, मैंने मिटा दिया सारा सर। आपने बताओ 4x को क्या लिखूं? 4x को क्या लिखूं? 4x का मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता, 4x को क्या लिखूं मैं? बहुत बढ़िया सर, आप 2 इंटू 2x लिख लो, और 2x को क्या मान लूं ये भी बता दो मुझे। इस वाले 2x को मैं क्या मान लूं? सर इस वाले 2x को आप a मान लो। अगर मैं इस वाले 2x को a मान लूंगा तो क्या ये cos 2a बन जाएगा? यस या नो? यस। अब मुझे बताओ, बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे बताओ cos 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4 फॉर्मूले होते कि नहीं होते? एक फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं होता? एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है कि नहीं होता? एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं होता? और चौथा 10 वाला वो तो यूज होगा ही नहीं। अब मुझे बताओ, दिमाग लगा के, इसको देख के बताना, इसको देख के बताओ, इसको देख के। अब मैं पहला फॉर्मूला लगाऊं कि दूसरा फॉर्मूला लगाऊं कि तीसरा लगाऊं? मैं पहला लगाऊं कि दूसरा लगाऊं कि तीसरा लगाऊं? देखो 1 चाहिए मुझे। आप इस वाले में देखेंगे तो आपको 1 पहले चाहिए, तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें 1 पहले आ रहा हो? इन तीनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें 1 माइनस आ रहा हो? सर 1 माइनस तो तीसरे वाले में आ रहा है, तो आप तीसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यस या नो? कह भैया खेल गए, खेल गए आप। 1 आपको पहले चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, बस जवाब देते रहना। अब ये बताओ, साइन स्क्वायर ए को मेरे बच्चे, क्या आप साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ या ना? साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि हाँ या ना? अभी बस समझो, दिमाग में ये नहीं कि तुम भगवान हो, तुम्हें सब कुछ आ जाए करने से पहले, ऐसा नहीं हो, प्रैक्टिस के साथ हो। सर साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ए की वैल्यू 2x है जहां मैंने माना? यस या नो? क्या ए की वैल्यू 2x है? यस या नो? यहाँ देखो सर, ए की वैल्यू 2x है, सर ए की जगह 2x पुट कर दो, ए की जगह 2x पुट कर दो। सर मैंने ए की जगह 2x पुट कर दिया। अब आप ये बताइए कि आपको साइन 2x का फॉर्मूला पता है? अरे साइन 2x का फॉर्मूला पता है? अरे दो फॉर्मूले होते, एक तो मैंने मना ही कर दिया, 2 sin x cos x होता है सर, उस फॉर्मूले को इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है कि नहीं होता? और मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? अभी से प्रूव हुआ, अभी समझ में आया, अभी 60 से 70% समझ में आया। जब तक 100% नहीं होता तब तक अपने आप ही करना है इसको, पर अभी नहीं करना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं करना। चलो एक एक करके पहले देख के बोलो, फिर बिना देख के बोलो। सबसे पहले बताओ, cos 4x को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ? यस यस करके चलो। सर 4x आएगा तो 2 इंटू 2x लिख लेना, इस वाले 2x को a मान सकता हूँ, तो क्या आपका cos 2a बन जाएगा? अच्छा cos 2a का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं? पहले लगाऊं, दूसरा लगाऊं कि तीसरा लगाऊं? सर तीसरा क्यों लगाऊं? क्योंकि उसमें 1 पहले आ रहा है। साइन स्क्वायर ए को साइन ए को होल स्क्वायर लिख दूं, ए की जगह 2x पुट कर दूं, साइन 2x का फॉर्मूला पुट कर दूं, स्क्वायर कर दूं और हो जाएगा। सही बात है? एक बार बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ, बिना देखे। सबसे पहले cos 4x था, 4x को क्या लिखूं? बिना देखे फिर करना सर, बस जवाब देते जाओ सर। 2 इंटू 2x लिख दो, 2x को क्या मान लूं? 2x को a मान लो। फॉर्मूला कौन सा लगा दूं? फॉर्मूला कौन सा लगा दूं? तीसरा लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए को क्या मैं साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस या नो? ए की वैल्यू क्या 2x होती है? यस या नो? साइन 2x की वैल्यू 2 sin x cos x होता है? यस या नो? सर स्क्वायर करके ये आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब ये बताओ क्या आप अपने आप कर लोगे? क्या आप अपने आप कर लोगे? अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अपने आप करना। करे बेटा, जिसका हो जाए डन करना, बिना देखे अपने आप। जब अटके तभी देखना। जब अटके तभी देखना मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ। सब क्वेश्चन अपने आप ही करना है, समझना है अपने आप करना। ये क्वेश्चन बच्चों का सर का दर्द होता है। अब अगले क्वेश्चन में और भी मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन, ये सारे मतलब आज की क्लास होने के बाद ना आपका 3.3 खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के बाद मेरा होमवर्क होगा कि बेटा 3.3 कर सकते हो कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। हो गया? चलूँ आगे? बहुत जनों का हो गया है बेटा, बट डंडन लिखते चलो। हैंड रेज कितने जनों का हो गया? हैंड रेज कर। डन तो इतने निकले कि मैं डंडना डंडन हो गया, मैं देख ही नहीं पाया कितने डन हो गए। साइन 2x कैसे आ गया बेटा? a की वैल्यू 2x है ना, इस a की वैल्यू 2x पुट कर दो। जब a की जगह 2x पुट कर दूंगा, ये ना a की वैल्यू 2x, हाँ, तो साइन 2x हो गया। इंपॉर्टेंट है हमें तो बिना हैंड रेज। बहुत बढ़िया, चलो मैं आगे कर रहा हूँ और बिना देखे बताना। इसको देख के बता सकते हो, मिटा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बताओ cos 4x को तुम 2 into 2x लिख सकते हो, लिख सकते हो? यस या नो? बिना देखे 2x को a मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? cos 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके 4 फॉर्मूले होते कि नहीं होते? तीसरा फॉर्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे? क्योंकि 1 पहले। साइन स्क्वायर ए को साइन ए का होल स्क्वायर लिखोगे नहीं लिखोगे? ए की जगह 2x पुट करोगे कि नहीं करोगे? साइन 2x की वैल्यू पुट करोगे कि नहीं करोगे? स्क्वायर करके हो गया, डन ना डन। अभी वाला इसमें भी कसम है, जब मैं बोलूँ तब करना, पहले करना स्टार्ट करते हो। मेरे को चाहिए नहीं कोई बच्चा अटके। प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना है। सबसे पहले मैंने LHS लिया, क्या आपका cos 6x है कि नहीं है? आपको ही बताना है, मेरे को तो आता भी नहीं। क्या 6x 2 पहले आना चाहिए, 3 को लेके बताओ। क्या मैं 2 into 3x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, जबकि 3 into 2x से भी हो जाएगा, पर 2 को पहले लेके। अब मैं 3x को क्या मानूं ये भी बता दो, क्या मानूं ये भी बता दो। मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चों की तरह पढ़ना चाहता हूँ। 3x को a मान लो, क्या ये cos 2a बनेगा कि नहीं बनेगा? एनसीईआरटी है बिल्कुल। अब इस वाले में 1 बाद में आ रहा कि नहीं आ रहा पहले बताओ। इस वाले में cos 2a के 3 मामले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। पहले लगाओगे, दूसरे लगाओगे, तीसरे लगाओगे, पहले लगाओगे, दूसरे लगाओगे, तीसरे लगाओगे, दूसरे लगाओगे, दूसरे लगाओगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 cos स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर को a को cos a को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर a को cos a को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। a की जगह क्या पुट करूँ ये बताओ, सेम उसी के जैसे। इस बार a की जगह क्या पुट करूँ? इस बार a की जगह क्या पुट करूँ?
इस बार एक ही जगह क्या पुट करूं, cos 3x। यस यस यस, सब कुछ सेम चल रहा है। अच्छा अब बताओ cos 3x का फॉर्मूला पूरा पूरा cos की फॉर्म में होता कि नहीं होता? पिछली क्लास बिना फॉर्मूला याद तो कर ही नहीं सकती। cos की फॉर्म में होता है, इसमें 3 4 आता है कि 4 3 आता है? 3 4 आता है कि 4 3 आता है? सर 4 3 आता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे याद आएगा। जी हाँ, 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और -1। क्या बात है भैया, स्क्वायर cos 3x का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म ही है क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा? cos 3x का फॉर्मूला पुट करने के बाद होल स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ तो पहले a स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 cos की पावर 6x, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x और -2ab करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 cos की पावर 4x माइनस 1। यस या नो? पहले का स्क्वायर देखो ना, समझो। अब तुम्हें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना नहीं आता हो। ये इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, पहले मैं a स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? यस या नो? पहले मैं a स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? a स्क्वायर करूंगा मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 cos की पावर 4x प्लस मैं b स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? b स्क्वायर मतलब 3 cos x का होल स्क्वायर और 3 cos x का होल स्क्वायर होता है 9 cos स्क्वायर x। फिर -2a भी करूंगा कि नहीं करूंगा? -2a कितना है? 4 cos क्यूब x। बच्चों ने टाइप करके दे दिया। और b कितना है? 3 cos x। 2ab और -1, हाँ है ना? a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, -2a और b भी हो गया। किस बच्चे को क्लियर पहले बताओ? अब इससे ज्यादा क्या तोड़ तोड़ के लिखूं मैं? करेंगे अपने आप ही। यस। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 32। 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 से मल्टीप्लाई करो 32 cos की पावर 4x, 32 cos की पावर 4x, 9 दूनी 18, 18 cos स्क्वायर x, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 cos की पावर 4x -1, हाँ या ना? यस या नो? हो गया बेटा? यस। क्योंकि यहाँ पे 4 तिया 12 दूनी 24 तो पहले से था, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जाइए। अब यही चीज देखो, मुझे प्रूव करने की नहीं बननी, प्रूव करने की नहीं बननी। 32 सॉरी 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 3 का स्क्वायर 6 होगा। मैं भी पागल हूँ, मैं भी पागल हूँ। मुझे कोई बच्चा कह भी रहा था सर जब तुम इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 6 होता है। माई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। 32 कॉस की बार 6x -48 कॉस की बार 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x -1। क्या ये पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी करना नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। अब मैं जो दोबारा एक बार देख के बताना, फिर बिना देखे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बिना देखे बताओ, सबसे पहले आपको बताओ cos 6x क्या लिखूं? बताओ cos 6x को क्या लिखूं? क्या मैं 2 × 3x लिख सकता हूं? क्या मैं 3x को a मान सकता हूं? क्या ये cos 2a हो जाएगा? क्या इसमें मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि 1 इसमें बाद में है? क्या मैं cos a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं a की जगह cos 3x पुट कर सकता हूं? क्या cos 3x वाले फॉर्मूले में 4 पहले और 3 बाद में होता है और बाद में बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया। अब मेरे को पहले बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है कि सर मैं तो अपने आप ही कर सकता हूँ 6 को? एक बार बिना देखे बताओ, बिना देखे फिर अपने आप करना, मैं नहीं बताऊंगा। क्या 6x को 2 × 3x लिख सकता हूँ? जितनी बार रिपीट होगा मैं करूंगा। 2 × 3x, 3x को क्या मानूंगा? a मानूंगा तो cos 2a बन जाएगा। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या 2 cos स्क्वायर a -1 लिख सकता हूँ? सर cos स्क्वायर a को cos a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर a की जगह 3x पुट कर सकता हूँ। सर cos 3x का फॉर्मूला पुट करके होल स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर लोगे? अपने आप कर लोगे? पक्का? चलिए कीजिए अपने आप, जिसका हो जाए डन लिख, अपने आप करना, अपने आप फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
थोड़ी सी प्रैक्टिस। बेटा ऐसे टोटल मिला के 3 ही क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ ना। मेन क्या है, 1 बाद में है तो दूसरा फॉर्मूला, बस यही तो मेन है, उसके अलावा बात फायदा क्या, बाकी तो सारा अलजेब्रा है। जिनका हो जाए डन लिख देना बेटा। हाँ बेटा, एलएचएस से आरएचएस से तो हो ही नहीं पाएगा, छोटे से बड़ा हो जाता, बड़े से छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगता। बहुत बढ़िया तान्या, बहुत बढ़िया नकुल, बहुत बच्चों को पहले हो गया, नाम तो लिया नहीं मैंने। आयुष का हो गया, चयंक हो गया, हरमन हो गया, ऋतिक हो गया, प्रेरणा हो गई, हिमांशु हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। वैभव हो गया, भावना हो गई, हिमांशु हो गया, आदित्य, दिशांत, पर इतने ज्यादा नाम है ना, प्रिंस, हर्षित, मैं नाम ले ही नहीं पा रहा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभिषेक, नैन्सी, सुपर। बिना जो जो मैं समझे नहीं आप, यही तक मेन है, ये रिदम ही मेन है। मेन इसको होल स्क्वायर करके -2 से मल्टीप्लाई करके -1, इसके बाद जो है ना वो मेन नहीं, मेन यहीं तक है। सही बोला, बताइए हो गया? हैंड रेज कर दो जिनका हो गया, देखते कि 60 में से कितने बच्चों ने कर लिया, जो कहते भैया मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, जो चीज तुम्हें सीखनी है वो चीज तुम्हारी पक्की होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है। tan 4x, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे मेरे भाई, ध्यान सुनो, कैसे प्रूव करोगे? tan 4x, सही बात, यस। चलो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, ये ना 2 पार्ट में, एक है 11th का और एक है 10th का। 11th वाला पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, 10th वाला एलसीएम वेलसीएम लेना वो है, पर आप मुझे हेल्प करना, मुझे आता नहीं है, मेरी हेल्प करोगे? सबसे पहले 4x को क्या लिखूं बताओ, मुझे आता ही नहीं। 4x को क्या लिखूं? 2 इंटू 2x, बहुत थैंक यू। इस 2x को क्या मान लूं सर? a मान लो, थैंक यू। tan 2a हो गया, थैंक यू। और tan 2a का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan a, बीच नीचे प्लस या माइनस, बताओ नीचे प्लस या माइनस? नीचे माइनस। आ गया बेटा, यस। फिर क्या होता है, यहाँ पे आता है 2 tan a, a की जगह कितना आएगा तुम्हारा 2x, सॉरी tan a है तो a ही रहने दो, फिर हम होल स्क्वायर करते हैं, पहले होल स्क्वायर कर लो फिर a की वैल्यू। यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? यस या नो? और फिर a की जगह 2x, पहले होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो छोड़ दो, नीचे होल स्क्वायर कर दिया, और फिर a की जगह 2x, फिर a की जगह 2x। यस या नो? पहले यहां तक एक बार देख लो, tan 4x था, 2 इंटू 2x, 2x को a मान लिया, tan 2a हो गया, tan 2a का फॉर्मूला हमेशा की तरह होल स्क्वायर, a की जगह 2x वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, किस किस बच्चे को क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, फटाफट बताइए जिनको क्लियर। पहले यहां तक अपने आप करो फटाफट, अपने आप यहां तक करो, उसके बाद कराऊंगा मैं, अपने आप यहां तक करो। यहां तक मेन है, मेन तो यहीं तक है, ये है आपका 11th का कॉन्सेप्ट।
इसके बाद मैं tan 2x का फॉर्मूला पुट करूंगा, एलसीएम करूंगा, हो जाएगा काम। मेन तो यही है, और बच्चों को यही तक नहीं आता। सो ये समझ में आता है, इसके आगे दिक्कत होती है। एक बार हैंड रेज करना जब जिनका हो गया यहाँ तक कि भैया मेरा तो यहाँ तक हो ही गया, चलो एक बार बताना जरा। सबसे पहले tan 4x था, उसे आपने यस यस करके बताना, 2 इंटू 2x लिखा, 2x को a मान लिया, tan 2a हो गया। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। फिर होल स्क्वायर किया आपने, tan a का होल स्क्वायर, फिर a की जगह 2x पुट किया। अब बताना क्या करूंगा, अब अपना बताओ, क्या मैं tan 2x का फॉर्मूला पुट करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले बताओ, यस या नो। मैं tan 2x का फॉर्मूला पुट करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले बताओ। ऊपर एक tan 2x से नीचे एक tan 2x का फॉर्मूला पुट कर दो। ऊपर वाले tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये ऊपर वाले tan 2x का फॉर्मूला पुट किया, इस वाले का अपॉन में 1 माइनस tan 2x, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे वाले tan 2x का फॉर्मूला पुट किया, मतलब इस वाले का। पहले मुझे बताओ यहां तक स्टेप क्लियर है कि नहीं। सर ऊपर वाले tan 2x का अलग फॉर्मूला पुट कर लिया, नीचे वाले का यहां तक पुट कर लिया, यहां तक है मेन। इसके बाद मेन नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसके आगे तुम मेरे को बोलो सर मेरे को एलसीएम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो तुम्हारे 10th की दिक्कत है, वो मैं दिक्कत दूर कर देता हूँ। अच्छा पहले ऊपर बताओ, ऊपर तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 4 tan x आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ यस या नो। 4 tan x आएगा कि नहीं आएगा, हो गया बेटा। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, ध्यान सुनो, नीचे वाले में मैं ऊपर वाले का स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर करूंगा तो 2 tan x का स्क्वायर, क्या मेरा 4 tan स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो, मना मत कर देना। ऊपर वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया, और नीचे वाले का स्क्वायर नहीं करूंगा, नीचे वाले का तो जो भी है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का जैसा वैसे लिख दिया। क्लियर है बेटा, यहां तक बता दो जिससे बच्चों क्लियर। ये 10वीं की चीज है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, जब होल स्क्वायर आया तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं किया। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर नीचे वाले का होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, अब बताओ मैंने नीचे वाले का होल स्क्वायर क्यों नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो काट ही नहीं पाऊंगा ना मेरे भाई, है कि नहीं। इसीलिए मैंने नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं किया, ऊपर वाले का होल स्क्वायर किया, नीचे वाला कटने वाला है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर ले लेता हूँ। 4 tan x था, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x था, ठीक है। ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, -4 tan स्क्वायर x। पहले मुझे बताओ क्लियर है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्लियर है कि नहीं, बताइए फटाफट बताओ। हाँ जी बेटा बताओ, फटाफट फटाफट। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये बताओ फटाफट, ये मैंने जो ऊपर वाले का क्या किया बताइए, ऊपर वाले का क्या किया, ऊपर वाले का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर सॉल्व किया कि नहीं किया। यस, स्क्वायर सॉल्व कर दिया, और नीचे वाले का होल स्क्वायर रहने दिया कि नहीं रहने दिया। इसका क्या रीजन है, मेरे को ये बताओ, इसका क्या रीजन है। मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर सॉल्व कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर सॉल्व नहीं किया, इसका क्या रीजन है। बिल्कुल आगे जाके कट जाएगा। अब बताओ, इस वाले स्टेप पे मैंने ऊपर वाला तो मैंने एज इट इज रहने दिया, नीचे वाले में मैंने एलसीएम ले लिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे वो जो चीज यहाँ पे है वही चीज नीचे है कि नहीं है। एक में स्क्वायर और एक बार विदाउट स्क्वायर है, यस या नो, पहले बताओ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताओ। एक स्क्वायर के साथ और एक बिना स्क्वायर के साथ है कि नहीं, पहले बताओ यस या नो। बहुत बढ़िया। अब कट गया, कटने के बाद क्या होता है, आपको पता है कि जब भी चार चीजें होती हैं तो दो चीजें लिख दी जाती हैं और बाकी दो चीजें पलट दी जाती हैं, आपको पता होगा। जब भी चार चीजें होती हैं दो चीजें लिख दी जाती है, बाकी दो दो चीजें पलट दी जाती है। पहले दो चीज लिख देता हूं, क्या 4 tan x अपॉन में 1 आएगा कि नहीं आएगा।
बोलिए हाँ या ना। और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, यस या नो। और जो तीसरे नंबर पे है वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस या नो। पहले बताओ यस या नो, बहुत तसल्ली से। ये 10वीं की चीजें हैं, ये तो करानी भी नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर वाला तो हो गया 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये प्रूफ में देखो कि आपका न्यूमरेटर आया कि नहीं आया। ये देखो इधर देखो, बट आपका न्यूमरेटर आया कि नहीं आया। जो आपको न्यूमरेटर चाहिए था वो न्यूमरेटर आया कि नहीं आया। एक पेज में हो गया, बहुत बड़ी बात है। नीचे यस, नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। यस, पहले का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 होता है। दूसरे का स्क्वायर क्या होता है, 10⁴x होता है। -2 भी करूंगा तो -2 tan² x आएगा कि नहीं आएगा। और -4 tan² x होगा कि नहीं होगा। ये मैंने कर दिया a² b² और -2ab। पहले बताओ हाँ या ना। पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दूसरे का स्क्वायर tan² का 10⁴ और 2ab -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई tan²x ये आ गया। खत्म ही हो गया क्वेश्चन, खुद ही देखो। अब आ गया, अब आपका फाइनली आंसर आ गया 4 tan x। इतना एक पेज के अंदर आ गया ना, 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। यस। अब यहाँ पे क्या हो तुम्हारा बताओ, यहाँ पे 1 तो है, 10⁴x है। और ये बताओ -2 और -4 क्या है तुम्हारा बताओ, -6 tan² x होगा कि नहीं होगा। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, RHS। देखा ना। अब ये अब अपना बताओ, ये दो पार्ट में डिवाइड है कि नहीं क्वेश्चन, पहले बताओ हाँ या ना। एक 11वीं का पार्ट और एक 10th का पार्ट। 10th का पार्ट मतलब एलसीएम वगैरह। अच्छा पहले बिना देखे बता दो, पहले 11वीं का पार्ट एक बार डिस्कस करते हैं। tan4 यस यस करके बताना है। बहुत अच्छे से आगे एक बार, और क्या दिक्कत है। tan4x को मैं 2 × 2x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 2x को a मानूंगा तो tan2a बनेगा कि नहीं बनेगा। tan2a का फॉर्मूला जो होता है वो 2 tan a/1 माइनस tan² होता कि नहीं होता। आज जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाले का tan है, नीचे tan a का होल स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर a की जगह 2x पुट करूंगा कि नहीं करूंगा। और 2x का फॉर्मूला 2 tan x/1 माइनस tan²x पुट करूंगा कि नहीं करूंगा, ऊपर और नीचे। यस या नो पहले बताओ। उसके बाद जब मैं होल स्क्वायर, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर करूंगा और नीचे वाले का नहीं करूंगा ना। यस या नो। इसका रीजन तुम्हें पता है कि ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर मत करो, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर वाले से कट जाएगा और ऊपर नीचे करके हो जाएगा। अब बताओ किस किस, हैंड रेज कर बताना किस किस बच्चों को क्लियर है, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा कि भाई क्लियर हो गया। आपने एक एक पॉइंट अच्छे से, एलजेब्रा वाला पॉइंट भी क्लियर करा रहे, 100% क्लियर हो गया। थैंक यू। नाउ योर टर्न, अब अपने आप करो। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर तुम मेरे से बोलोगे ना एनसीईआरटी करा दो, तो शायद मैं एनसीईआरटी तो आपको मैं अब तक खत्म भी कर चुका हूँ। पर एक लेवल, एक फॉर्मूला जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन उतारा नहीं था क्या। क्वेश्चन तो बाद में करोगे, प्रूव कर लो पहले। जिसका हो जाए डन डना डन डन कर दो। रिपीट कर दिया है, घर पे जाकर। अच्छा ये बताइए प्रैक्टिस करने वाले है कि नहीं, तीनों आइडेंटिकल है कि नहीं पहले बताओ। सर 4x आए तो 2 × 2x, 2x को a मान लो, tan2a बन जाएगा, tan2a का फॉर्मूला। फिर होल स्क्वायर बना दो, a की जगह पे 2x रखो, फिर tan2x का फॉर्मूला, फिर सॉल्व करो। जिसका होता जाए डन 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 करते जाना, मतलब डन डन करते जाना। अभी 2 क्वेश्चन और कराने मेरे को, तगड़े तगड़े हैं बेटा।
हाँ प्रैक्टिस करनी है आज प्रैक्टिस करनी है, बहुत तगड़ी बात है। अब अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बाहर का, तगड़ा भी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इस बार तुम्हारा पेपर भी होगा तो तुम्हें लेवल वाली चीजें भी पढ़नी चाहिए। चले हैंड रेज कर देना जिनको क्लियर होगा अच्छे से। सर 10th वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा ऐसे ये बताओ 6x होगा तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 3x, a की जगह 3x की जगह a पुट करेंगे, cos 2a आएगा। 1 पहले तो 1 पहले वाला 1 बाद में, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना। अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी हो सकता है, यस या नो। अब इन सब का डैडी क्वेश्चन अगर ऑफलाइन होता तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इवेलुएट साइन 18 डिग्री, हैंस इवेलुएट, या फिर फाइंड साइन 18 डिग्री हैंस इवेलुएट cos 36 डिग्री। एनसीईआरटी का नहीं है, पर मैं आपको बता दूं इतनी ज्यादा बार आया हुआ है ना, आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे सारे फॉर्मुले पे हैं। और आपको आज ये बताओ, आपको अगर फॉर्मुले याद नहीं होते तो हो जाता है, फॉर्मुले याद होता है बिल्कुल भी नहीं हो पाता। चलिए बेटा मैं आपको साइन 18 डिग्री, अच्छा मुझे बताओ 18 डिग्री की खासियत क्या होती है। अगर कोई बच्चा मुझे 18 डिग्री की खासियत बता सकता है तो 18 डिग्री की खासियत बताओ। सर 18 डिग्री की खासियत ये होती है कि 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 90 डिग्री आएगी। याद रखना 18 पंजे 90, ये खासियत होती है। सबसे पहले मैंने यही काम किया, अगर x इक्वल टू 18 डिग्री है तो 5x इक्वल टू कितने डिग्री होगा पहले बताओ, साइन 18 की वैल्यू निकालिए। आगे बेटा सर x इक्वल टू 18 है तो 5x इक्वल टू 90 है। अच्छा 5x को क्या मैं 2x प्लस 3x लिख सकता हूँ, पहले बताओ हाँ या ना। 5x को क्या मैं 2x प्लस 3x लिख सकता हूँ। अब 2x इक्वल टू क्या मैं 90 माइनस 3x भी लिख सकता हूँ। ये स्टेप याद रखना है, x इक्वल टू 18, 5x इक्वल टू 90, 5x को 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x। अब दोनों तो साइन ले लो क्योंकि मुझे साइन 18 की वैल्यू निकालनी है। पूछूंगा मैं साइन 90 माइनस 3x, डोंट टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, ये तो साइन 2x हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा के कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। पहले मैं यहां तक एक बार रिकॉल, चलो थोड़ा सा एक स्टेप और बता दो। साइन 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, एक 11th में यूज होगा एक 12th में यूज होगा। 11th वाला फॉर्मूला 2 sin x cos x होता कि नहीं होता पहले बताओ, यस या नो। याद नहीं 10वीं वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस ही होता, तो तुम्हें पढ़ाई नहीं है तो क्या। साइन 2x का पहला फॉर्मूला क्या 2 sin x cos x होता कि नहीं होता पहले बताओ, यस या नो। और cos 3x के फॉर्मूले में 3 4 आता कि 4 3 आता, 3 4 आता कि 4 3 आता। तो आपने बोला 4 3 आता है, 4 3 आता है तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होगा कि नहीं होगा। रिपीट करूंगा मैं अभी, टेंशन मत लो। अब लेफ्ट और राइट में कुछ कॉमन आगे कट रहा है, पहले बताना जरा। ऐसी कोई चीज जो लेफ्ट और राइट कॉमन आगे कट जाए, ऐसी कोई चीज जो लेफ्ट और राइट दोनों कट जाए, बताना। क्या कॉस से कॉस कट जाएगा, क्योंकि मुझे साइन 18 की वैल्यू निकाले तो मैं सबको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो कॉस स्क्वायर है इसे मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक स्टेप और कर दो फिर मैं रिपीट करूंगा। 2 साइन एक्स इक्वल टू, कह रहा भाई अभी तक निकली नहीं है, पल्ले नहीं पड़ रहा, बस जो तुम करते जा रहे हो समझ में आता जा रहा है। यहाँ पर आ रहा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, साइन स्क्वायर एक्स को एक तरफ लिया, इसको इधर लेके आओगे तो पॉजिटिव का होगा कि नहीं होगा। सर इसको इधर लेके आए, 2 साइन एक्स यहीं पे, तो 2 साइन एक्स यहीं पे लिख दो, और 4 में से 3 जाए 1 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, यस या नो।
4 में से 3 जाए 1 इधर लेफ्ट में आ गया, -1 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना जरा, मैं मिटा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, अब इसी को रिपीट करूंगा। अच्छा, अगर x इक्वल टू 18 डिग्री है तो आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे ताकि हम 18 डिग्री का फायदा उठा सके? सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। क्या 5x को मैं 2x प्लस 3x लिख सकता हूँ? अगर x इक्वल टू 18 था तो 5x इक्वल टू 90, 5x को 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। क्या मैं 2x 3x को ले जाऊं? दोनों तरफ क्या ले लूं बताओ? दोनों तरफ क्या ले लो बताओ? साइन ले लो। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 3x होगा कि नहीं होगा? तो साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, साइन 90 माइनस 3x कॉस होता है, ये याद रखना। क्या इसका और इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं है? इसका फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है और इसके फॉर्मूले में 4/3 होता है कि नहीं होता है? और दोनों तरफ cos से cos कट जाएगा और पूरा पूरा किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा? cos की फॉर्म में कि साइन की फॉर्म में? cos की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में? cos की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। अब एक बार देख लो, अब हैंड रेज कर दो, जितना मैंने किया उतना क्लियर है कि नहीं? cos से cos कट गया, बिल्कुल। सर x इक्वल टू 18, 5x इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 3x को इधर लेके साइन ले लिया, साइन 2x और cos 3x का फॉर्मूला लगा, cos से cos करते साइन में चेंज कर लिया। एक बच्चा कह रहा है भाई कर तो दिया पर साइन 18 की वैल्यू निकली कहाँ? मैं भी निकालता हूँ, काय टेंशन ले रहे हो? मुझे एक बात बता बेटा, अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो मुझे बता, मैं बगल में ही करूंगा, मैं यहीं पे करूंगा, बगल में, यहीं पे नीचे से स्टार्ट करूंगा फिर बगल में लेके जाऊंगा। मुझे बता बेटा, अगर तेरा कहीं लिखा होता 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बताओ, x की वैल्यू निकालने के तुम्हें 2-3 तरीके आते हैं, एक होता है फैक्टराइज, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ या ना? मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, मैं पहले बता दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला होता था, तुम्हें याद हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फैक्टराइज भी नहीं होगा। b की वैल्यू 2 है, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a और c की वैल्यू -1 अपॉन में 2ac। हाँ या ना? ये होगा कि नहीं होगा पहले बता दो। अच्छा, अब ये बता दो दिमाग लगा के, मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? और अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे क्या आता? अगर वहां पे x है तो x आया, तो y है तो y आता। अगर यहाँ पे a होता तो क्या आता बताना जरा? यहाँ पे क्या आता? a आता। अगर यहाँ पे b होता तो क्या आता? b आता। अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे क्या आता? साइन आता कि नहीं आता पहले बताओ? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। तो ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इन साइन है कि नहीं पहले बताओ, हाँ या ना? x है तो x आता, y है तो y आता, a होता तो a होता, b आता तो b आता। अगर साइन होता तो साइन आता कि नहीं आता? अगर साइन होता है तो साइन आता कि नहीं आता? आता ना साइन, बिल्कुल। साइन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोई बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। सही बोला गलत बोला बताइए, यस या नो? सर साइन है तो साइन आएगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा x की वैल्यू कितनी है बताना, सबसे पहले स्टेप में देख के बताओ, x की वैल्यू बेटा कितनी है? तो यहाँ पे x की जगह 18 लिख सकता हूँ। ये स्टेप क्लियर है? पहले बताओ ये स्टेप, वो उसकी बात छोड़ो बेटा। ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, ना तो फैक्टराइज होगा, मैंने पहले बता दिया, डी वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे साइन क्यों आया? बाकी तो सब तो क्लियर है, पहले मुझे पता है यहाँ पे साइन क्यों आया, क्लियर है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन साइन, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो x आता, y होता तो y आता, z हो तो z आता, a होता तो a आता, b होता तो b आता। और अगर क्वाड्रेटिक इन साइन है तो साइन आएगा। हाँ या ना?
मैं वही तो रिपीट कर रहा हूँ, वही तो रिपीट कर रहा हूँ, इतना तो मैंने अभी रिपीट कर दिया था। इसके बाद ये है, मैंने अभी तो बोला जब 4x² प्लस 2x, ठीक है ना, -1 इक्वल टू 0, तो x आता कि नहीं आता पहले बताओ। जो यहाँ पे होगा वही तो आएगा। अगर यहाँ पे a होता तो भैया a आता कि नहीं आता पहले बताओ। अगर यहाँ पे b होता तो b की वैल्यू निकलती कि नहीं निकलती। अगर यहाँ पे c होता, c की वैल्यू निकलती कि नहीं निकलती। उसी प्रकार जब यहाँ पे साइन है तो साइन की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी पहले बताओ। हाँ या ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक इन x है तो x आएगा, क्वाड्रेटिक इन y है तो y आएगा, क्वाड्रेटिक इन a हो तो a आएगा, क्वाड्रेटिक इन b है तो b आएगा। ये क्वाड्रेटिक इन साइन है कि नहीं पहले बताओ, यस या नो। ये क्वाड्रेटिक इन साइन है या नहीं है, तो साइन आएगा कि नहीं आएगा, सबको बताओ। ये क्वाड्रेटिक इन क्या बेटा बताओ, क्वाड्रेटिक इन क्या है बेटा, ये साइन है कि नहीं है, तो साइन आएगा, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स, बात ही खत्म। क्वाड्रेटिक इन एक्स हो तो एक्स आएगा, क्वाड्रेटिक इन वाई तो वाई आएगा, क्वाड्रेटिक इन जेड हो तो जेड आएगा। अब बताओ किस किस बच्चों को क्लियर, ऊपर वाला सबको क्लियर। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस माइनस √b² -4ac। अब मुझे फटाफट इधर से देख के बताओ, क्या x की वैल्यू 18 डिग्री है कि नहीं है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। क्या x की वैल्यू 18 डिग्री है कि नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे x की जगह 18 में पुट कर दे, तुम बात ही कर दो। तुम साइन 18 की वैल्यू पूछ रहे थे। -2 प्लस माइनस 16 और 4 20 अपॉन में 8, यस या नो। साइन 18 इक्वल टू -2 प्लस माइनस, क्या 20 को मैं 2√5 बोल सकता हूं, बोलिए हाँ है ना। 20 का मतलब 2 × 2 × 5 2√5। 20 का ये नहीं बोलना है सर, कैसे लिख सकते हो। मैंने बेटा गो टू स्कूल, अब तुम स्कूल जाते नहीं हो तो तुम्हारी कैलकुलेशन पावर बहुत कम होती है। 2√5 लिख सकता हूं, आया ना। अभी बताओ ऊपर से नीचे से 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर 2 से 2 काट लूंगा, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4 बचेगा कि नहीं बचेगा पहले बताओ, यस या नो। एक बच्चा कह रहा साइन 18 की वैल्यू आ गई, काफी बड़ा नहीं, काफी बड़ा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता, 6 मार्क्स। तगड़ा तगड़ा तगड़ा। अच्छा बेटा अब मुझे बताओ, साइन 18 की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। कभी क्या दो वैल्यू पॉसिबल होती, कभी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 4, -1 माइनस √5 अपॉन 4। इनमें से एक वैल्यू सही है और एक वैल्यू गलत है। अब बताओ, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अच्छा ये पहले बताओ, ये पहली पॉजिटिव क्यों है, खुद बताओ पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि तुम्हें पता √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती कि नहीं होती। √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती कि नहीं होती। खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छा भी करा दूंगा अच्छे तरीके से। 2 से ज्यादा होती है, यस। 2 से ज्यादा में से एक जाएगा, मान लो 2 ही होते, 2 में से एक जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 से ज्यादा की छोड़ो, मान लो 2 ही है, 2 में से एक जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ये -1 है, ये -2 है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है कि नहीं पहले। अगर मैं √5 की वैल्यू लगाऊं तो पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं। अब इन दोनों में से कौन सी सही है, पहली सही है कि दूसरी सही है। इन दोनों में से पहली सही कि दूसरी सही है, पहले बताओ। पहली सही, क्योंकि साइन 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है। साइन 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। तो मतलब एक वैल्यू कौन सी सही है, पहली सही है कि दूसरी सही है। पहली सही। अभी तो अभी क्वेश्चन आधा हुआ है, आधा मतलब अभी एक और बाकी है। चलो मैं इसको हटा दिया। चलिए मैं जो पूछूंगा जो मैं दोबारा दोबारा बताऊंगा। अगर x इक्वल टू 18 डिग्री है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे। अगर x इक्वल टू 18 डिग्री है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे। 5x को तोड़ के आप क्या लिखोगे, सब चैट करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2x इक्वल टू 90 माइनस 3x ले लूं, दोनों तरफ साइन ले लूं, दोनों तरफ साइन ले लूं,
क्या तुम्हारा sin 2x इक्वल टू cos 3x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x और इसका फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होगा कि नहीं होगा? एक बार और बता दियो, क्या लेफ्ट और राइट cos से cos कैंसिल होगा कि नहीं होगा? सबको पूरा पूरे cos की फॉर्म में चेंज करूंगी नहीं करूंगी? cos से cos कैंसिल होगी। सॉरी, सबको पूरा पूरा sin की फॉर्म में चेंज करूं कि नहीं करूं? cos से cos काट दिया। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा? लेफ्ट में ले जाकर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, 4 में से 3 जा 1 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक पहले बताओ। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इन क्या है? बताओ ये क्वाड्रेटिक इन क्या है? साइन है ना? यस, ये तो सुनना चाहता था। क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होगी कि नहीं होगी? ऊपर 2 से 2 कटेगा। अब ये होता है एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी कि नेगेटिव मानी जाएगी? उसके बाद की बात है, पॉजिटिव मानी जाएगी। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ यहाँ पे सर 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x इक्वल टू 90 माइनस 3x, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन 2x। बेटा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, या तो मैं कराऊं नहीं इतना तगड़ा तगड़ा। अब क्वेश्चन में देखो 5 मिनट का क्वेश्चन अभी और बाकी है, मजा बहुत आएगा। मुझे ये बताओ सिर्फ साइन 2x बोला था कि cos 36 डिग्री भी बोला था? cos 36, इसका मतलब होता है साइन 18 को यूज करके cos 36 निकालना। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इनमें से, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम साइन 18 की वैल्यू यूज करके, इन तीनों में से साइन 18 की वैल्यू यूज करके cos 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हल्का सा दिमाग लगाओ, इन तीनों में से साइन 18 की वैल्यू जिसके अंदर दिमाग वो बता देगा, नहीं हो तो साइन 18 की यूज करके cos 36 की वैल्यू आ जाएगी। वो आपका है तीसरा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम अच्छा। सर cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अपने अभी चैट करके बताओ x की जगह क्या पुट करूंगा? x की क्या पुट करूंगा? 18 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 इंटू 18 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? पहले बता दो हाँ या ना। सर ये तो बहुत तगड़ा स्टेप हो गया, बहुत तगड़ा। सर तीसरे वाले में अगर 18 पुट कर दोगे तो cos 36 आएगा कि नहीं आएगा? साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू ऊपर लिख रखी है √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? इसको हम √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर सकते हैं। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना आता है बिल्कुल। नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, उसको तो बाहर ले लो। और अंदर का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस या नो? ये तो कट जाएगा, ये तो 1/8 हो जाएगा, 6 माइनस 2 √5। यस या नो? आ गया बेटा? बिल्कुल। ये दोबारा 6 से 2 ऊपर नीचे कॉमन ले, 8 रहता है, एलसीएम ले लो। 8 माइनस 6 माइनस 2 √5, कुल मिला के आएगा 8 माइनस 6 प्लस 2 √5 अपॉन 8। यहाँ पे आएगा कितना आएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 √5 अपॉन 8। क्या 2 से 2 कट जाए? वो तो सॉल्व कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस √5 अपॉन 4, हाँ या ना? वो अलग बात है, सॉल्व करना वो अलग बात है, कोई बड़ी बात नहीं, वो अलग बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट एक बार बताओ, मुझे इतना स्टेप बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला, पहला दूसरा तीसरा, जिसके अंदर मैं x की जगह 18 पुट कर दूं, यानी साइन 18 से cos 36 आ जाए, साइन 18 से cos 36 आ जाए, पहला है दूसरा है तीसरा है। सर तीसरा फॉर्मूला x की जगह 18 पुट कर दो, अपने अभी cos 36 आता है, साइन 18 की वैल्यू जो ऊपर लिखी है उसे पुट कर दो, 16 से काट दिया, a स्क्वायर ले लिया, एलसीएम कर दिया, काट पीट के दोबारा आ गया। किस किस बच्चे को पूरा क्लियर?
अब ये क्वेश्चन कैसा है पहले बताओ, बच्चों की हालत होगी खराब। इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूं मैं, बताओ हाँ या ना? कैमरा बंद हो गया मेरा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूं सबको? यस। मेरा ये है कि अगली क्लास में दोबारा मैं इसको बोलूंगा रिवाइज इट। रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, कोई होमवर्क नहीं है, तो दोबारा करना, दोबारा करो और रिकॉर्डिंग भी भेज दूँ। अब बताओ वो क्लास कैसी लगी? सेम टाइम है नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम है क्लास, मेरी क्लास का टाइम चेंज नहीं, सेम टाइम पे क्लास वही MWF 3:45 से लेकर 5 बजे। क्लास कैसे लगी मुझे बताओ। पर मैं रिकॉर्डिंग बोल दूँ, मजा आएगी नहीं आए पहले बताओ। टॉपिक टफ होंगे, इजी भी आएंगे, ऐसे थोड़ी कि इजी इजी आते रहेंगे, टफ भी आएंगे। आपको क्लास कैसे लगी बताइए, आपको मजा आएगी नहीं है पहले बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लीव कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ।